अभी टिफर 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था एंड वन ऑफ माय फेवरेट इस टाइप के क्वेश्चन। वन ऑफ माय फेवरेट ये तो नहीं कह सकते कि आपका फेवरेट था तो आप पहले ही बता देते बच्चों को कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। बट मैं कह रहा हूं कि इनका जो टाइप है, इनका पैटर्न है क्वेश्चन करने का ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। चैलेंजिंग होते हैं क्वेश्चंस, यू नो, कि आप सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़कर और ऐसा कुछ करके, है ना, केवल क्लास नोट्स ऐसे पढ़ के कि दो चार कहीं से लिखे हुए हैं पढ़ लेते हैं कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अभी एक दो क्वेश्चन टिफर के देखे हमने, बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस बहुत मतलब ट्रिकी नहीं होते, उनमें आपको चाहिए होता है कि आपको आपके पास पहले से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये उनमें से एक क्वेश्चन था जहां पर बहुत अलग तरीके से हम लोग कहाँ सोचते हैं। अच्छा सोचो, अगर हम नेट वेट की तैयारी करते हैं तो हम कहाँ सोचते हैं कि इंटीग्रेशन में आके मुझे कॉची फर्स्ट थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने को मिल जाएगा, और इसे कहते हैं मैथमेटिक्स को सीखना। जब आप किसी एक चैप्टर की थ्योरम या कॉन्सेप्ट्स को कहीं और जाके अप्लाई करते हो तब एक्चुअल में लगता है कि हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। और मुझे हमेशा ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस पर काम करते रहना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने कहीं देखा, आपने ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ तो स्किप नहीं करना है, वही तो सीखना था। बात समझ रहे हैं? और ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन था। मैं बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को रखने की कोशिश करता हूं, और आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन जैसे x प्लस n लगा हुआ है, nx लगा हुआ है, या x प्लस 2n लगा हुआ है, 2x प्लस 3n लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी आता है तो आप कुछ ऐसा ट्राई करके देखिए, शायद आपका सोल्यूशन मिल जाए और आप अप्रोच कर जाए। पहली बात, मैं इसे बहुत इत्मीनान से तसल्ली से समझाऊंगा। सीक्वेंस के टर्म्स में भी n टेंडिंग टू इनफिनिटी लगा है, इसके हिसाब से भी सब कुछ। लेकिन अब अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो क्या होता, वो मैं आपको समझा दूं जरा क्या होता है कि हिडन ट्रायल, है ना, बाय इंस्पेक्शन देख कर कुछ पता चल जाए, शायद हमारा बहुत जल्दी 30 सेकंड्स में क्वेश्चन निकल आए, मेरा आंसर हो जाए। तो उसके लिए पता क्या था, इसका एक डी ऑप्शन भी लिखा हुआ था यहाँ पे, जहां लिखा हुआ है कि इन तीनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। ये थोड़ा मुश्किल कर गया, इसलिए मुझे लगता है कि आप अगर हिट एंड ट्रायल पर जाएंगे, डायरेक्टली किसी फंक्शन को कंसीडर करके डिस्कार्ड मेथड खेलने जाएंगे तो ये डी ऑप्शन आपके लिए मुश्किल कर देगा। बात समझ रहे हैं? अब बाय इंस्पेक्शन देखकर मुझे क्या पता चल सकता था कि बाबू कि ये जो फंक्शन है, हम फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर कर लेते, एफ एक्स इक्वल टू 2 कंसीडर कर लेते, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एन भी 2 ही होता, और 0 से 1 पे 2 को इंटीग्रेट करना विद रेस्पेक्ट टू x वो 2 ही आता। तो जब फंक्शन 2 है वो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो आपका nx भी रख देते, कांस्टेंट में तो कुछ चेंज ही नहीं आता, तो यहां भी 2 कर देते तो वैल्यू 2 आ जाती। एक सी ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 2 आएगी। लेकिन अगर एक ऑप्शन ऐसा लिखा होता कि लिमिट एग्जिस्ट एंड 3 आएगी तो शायद का क्या होता, हमारा एक ऑप्शन एक्सेप्टेबल हो जाता कि हम एक्सेप्ट कर लेते, हम चले जाते, क्योंकि एक बार में सारे डिस्कार्ड हो गए होते। लेकिन इसकी वजह से हम डिस्कार्ड नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि मुझे एक प्रॉपर वे से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, हमें लॉजिकली कहीं जाना पड़ेगा, डिस्कार्ड मेथड से काम नहीं चलेगा। तो होगा क्या और यहाँ क्या लिखा जा सकता है उसको समझने की कोशिश करिए। और ये क्या है, देखो यहां से लिखा क्या है, ये पहले तो इस लैंग्वेज को समझते हैं। ये लिखा क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एन इंटू dx, आपका जो भी दे रखा है वो 2 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेशन जो बन रही है इसकी लिमिट 2 आ रही है। हम इसको पहले समझा देते हैं। कई बार होता है कि इतनी सी बात सोचने से काम चल जाता है। क्या, जैसे मैं n की n टेंडिंग टू इनफिनिटी है ना, अगर मैं कहीं आपसे कहता हूं बाबू कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी an आपकी 2 आ रही है, इसका मतलब क्या कहते हो आप, a1 a2 डॉट डॉट सर an एंड डॉट डॉट। सर जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं n की वैल्यू, वैसे वैसे आगे चलते चलते n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कोई टर्म रहा होगा, n को जब इन्फिनिटी ले जा रहे हैं तो एक टर्म रहा होगा जिसकी वैल्यू इस तरफ जा रही है 2 की तरफ। यही बोल रहे हो ना। अब एक बात बताओ, अगर किसी सीक्वेंस an की लिमिट 2 आई है तो क्या स्टार्टिंग के a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है इसमें हम इंटरेस्ट लें? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें a1 a2 की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमें तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जो टर्म मिलने वाला है अप्रोचिंग में, हमें उसकी वैल्यू पता करनी है कि वो कहां वैल्यू अप्रोच कर रही है। तो स्टार्टिंग में 2-4 टर्म क्या है और क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात आप भी जानते हैं, यहां पर an लिखा है, अगर मैं अब जान रहे ना इस सीक्वेंस की लिमिट कहां जा रही है, 2 पर जा रही है।
कई सारी चीजें सीख लो यहां से। अगर मैं सीक्वेंस को ऐसे ना लिखता बाबू, an-1 करके केवल लिखता, तो क्या लिमिट 2 नहीं जाती? अरे आपने an वर्ड नहीं लिखा है तो क्या हुआ, an आगे तो मिलेगा ना, नेक्स्ट वाला टर्म an ही होगा। सो इफ यू आर नॉट मेंशनिंग an इन योर सीक्वेंस, कि आप an को मेंशन नहीं कर रहे हो, an-1 को मेंशन कर रहे हो, तो अब इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। पहली चीज तो अगर an के बाद डॉट डॉट लगा है तब भी कोई मतलब नहीं है, और an-1 लगा है तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेसिक चीजें समझना। या मैं ऐसे कहूं कि सीक्वेंस को A10, A11, A12 से स्टार्ट करता है। अरे सीक्वेंस के मैंने स्टार्टिंग के 9 टर्म्स हटा दिए है ना, कास्ट आउट कर दिए, डिलीट कर दिए, तो क्या इसकी लिमिट बदल जाएगी? हमने स्टार्टिंग के टर्म्स की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे, हम रख रहे थे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर क्या मिलेगा। क्या ठीक? तो हम स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स हटा भी देते हैं। अगर किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी कंफर्म हो जाती है कि वो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस के स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स को निकाल देने से, है ना, यहां कुछ नहीं होता। और मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीक्वेंस को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं क्लासरूम प्रोग्राम में, और जिन बच्चों ने पढ़ा उनको पता है कि वो क्राइटेरिया क्या है, ऐसी कौन सी आपको भी पता है कि सबसीक्वेंस के कन्वर्जेंट से, क्या कहा, सबसीक्वेंस के कन्वर्जेंट से सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी का जब जिक्र होता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस की बात याद आती है, या दूसरे कई नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस की बात आती है, जिसमें एग्जाम्स में कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं कि A2n-1 और A3n कन्वर्ज कर रही हैं तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ट कर जाती है। तो देयर आर सम डिफरेंट नंबर ऑफ पैटर्न्स of the subsequences which are convergent, जिसकी वजह से ओरिजिनल सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी कंफर्म होती है। बहुत सारे पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो उसमें ये एक पैटर्न हम पढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात समझ रहे हो? तो अब हम यहां से क्या समझते हैं, इस बात को कैसे समझते हैं? तो भाई ये क्या है, ये मेरे लिए an की तरह तो है। जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करके अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे तो n का फंक्शन बचेगा ना। तो ये ऐसा नहीं है जैसे 0 से 1 f ऑफ x प्लस 1 इंटू डी एक्स निकालें। दूसरा टर्म क्या होगा, 0 से 1 f ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स निकालेंगे, एंड डॉट 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 डॉट, फिर 0 से 1 f ऑफ x प्लस n dx करेंगे, एंड डॉट डॉट डॉट। यही तो हो रहा है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये a1 की तरह, इसका जो भी इंटीग्रेशन आएगा वो a2 की वैल्यू होगी, ऐसे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी बन जाते टाइम ये वैल्यू 2 आ रही है। ये सीक्वेंशियल फॉर्म में देख लिया आपने। अब ये सीक्वेंस फॉर्म में देखने से फायदा क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन से, और इस टाइप के जब भी इंटीग्रेशन लिखे होंगे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी के फॉर्म में इस तरीके से, तो एटलीस्ट आपको याद रहे कि हम दूसरे चैप्टर में भी जाके इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। और वही में हम थीम और वही बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ऐसा होता है, और हम कॉची फर्स्ट थ्योरम या किसी और एप्लीकेशन पे भी मूव कर सकते हैं, या सीक्वेंस में जो भी आपने डिस्कशंस पढ़े हैं उन डिस्कशन को यहाँ लाके खड़ा किया जा सकता है। इतना मोटिवेट करने के लिए आपको हम ऐसे लिखवा रहे हैं, बात समझ रहे हैं? अब क्या है, यहाँ पर ये कर दिया उन्होंने, तो अब क्या हुआ, अब फिलहाल इसको लिख के बस लिखना था मुझे, इसका करना भी फिलहाल कुछ नहीं, बस लिखना था आपको कि इसे ऐसे लिखा जाता है। मतलब इसको कैसे लिख पाओगे, ये समझ गए होगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ 2x dx, पहला दूसरा तीसरा टर्म। और इस तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड लिमिट ऑफ व्हाट, फाइंड द लिमिट ऑफ, क्वेश्चन ये भी समझा रहे हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस है, यहां से देखो 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस यहां क्या लिखा है 0 से 1 और क्या है एफ ऑफ 2x dx, प्लस कॉम डॉट डॉट, इसी की तो लिमिट निकालनी है, इंटीग्रेशन 0 एफ ऑफ nx dx एंड डॉट डॉट डॉट, ये आपका n टर्म, इसी की तो लिमिट निकालनी है कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जाते टाइम पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, यही है ना ओवरऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमने पैटर्न बना दिया, ये समझा दिया कि हम करने वाले क्या है आगे। ये हमारा पहला टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ये हमारा nth टर्म एंड डॉट डॉट, ऐसे करके। अब क्या हुआ कि नाउ हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसमें से मैंने एक काम किया कि x प्लस एन इज इक्वल टू, मैंने इसे t कंसीडर किया यहाँ पे, तो हम ये कह सकते थे कि हमारा जो dx आएगा वो dt के बराबर आएगा। जब मैंने इसको चेंज किया तो हमें लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 रखने से लोअर लिमिट n, और अपर लिमिट 1 रखने से मुझे n प्लस 1 मिला, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन n टू n प्लस 1 ऑफ f ऑफ, क्या हो जाएगा x प्लस n की जगह t, और ये dt, ये वैल्यू आपकी 2 आ रही है, ये ध्यान रखिए भी फिलहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद जब मैं यहां आया
इसके इंटीग्रेशन पर, तो मैंने इसी तरह nx को किसी तरह हमने मान लीजिए t कंसीडर कर लिया। गेट द पॉइंट। तो यहां पे n टाइम्स ऑफ dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो बाबू मुझे यहां से dx जो मिला वो dt अपॉन n मिला। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो dt अपॉन n की वजह से dx की जगह पर dt अपॉन n आएगा, तो एक तो 1 अपॉन n बाहर ले लीजिए। जब मैं 0 रखूंगा यहां पर, तो ये तो आ जाएगा 0 यहां पर x का, और ऊपर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 टू n आ जाएगा यहां पे। क्लियर है? 0 टू n और यहां ft dt ये आ जाएगा। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। इसका मतलब जानते हैं मुझे किसकी लिमिट निकालनी है? मुझे लिमिट निकालनी है n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। जब हम इसको स्प्लिट कर पाए किसी तरीके से, तो कैसे करेंगे इसको अंदर वाले को लिख सकते हैं ना, 0 से 1 बाबू ft dt, और प्लस 1 से 2 ft dt, और प्लस ऐसे चलते रहेंगे n-1 से n पर ft dt। यही होगा ना यहां तक? तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अगर देखा जाए तो यही हो गया, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और n-1 से n सम फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब आपको नहीं लगता कि ये मेरा फर्स्ट टर्म जैसा है a1, ये मेरा सेकेंड टर्म जैसा है a2, ये मेरा nth टर्म जैसा है an, तो ये a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an और होल डिवाइडेड बाई n भी लगा हुआ है। इस n को यहां नहीं फील कर पा रहे हो, तो इस n को यहां फील कर लो अपॉन n। तो कैसा लग रहा है? a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an डिवाइडेड बाई n की लिमिट कहां जाएगी? कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या याद दिलाती थी कि अगर मेरे an की लिमिट l पर जाती है, तो फिर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन n की लिमिट भी तो l जाती है। तो मुझे ये पूरी लिमिट किसके बराबर होगी? जो लास्ट में an होगा। तो इसका मतलब है कि a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट प्लस an अपॉन n की लिमिट किसके बराबर होगी? an के बराबर। an कौन है यहां पर? इसके बराबर। अब सुनो जरा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये जो आएगा n-1 टू n आएगा, और ft dt है। अब क्या फर्क पड़ता है कि इसमें क्या फर्क हो गया भाई? ये n से n प्लस 1 है। जैसे लग रहा हो कि ये an प्लस 1 की लिमिट कितनी दे रखी है, ऐसा लग रहा है मुझे कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रही है। और इसमें क्या है? इससे पीछे वाला स्टेप लिया गया है, n-1 से n जा रहा है। जब इसके आगे वाला स्टेप लोगे तो कौन सा आएगा? n टू n प्लस 1 आएगा। क्या फर्क पड़ता है? अभी भी समझा रहे हैं, एक दो टर्म्स निकल जाने से लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर xn की लिमिट 2 पर जा रही है, तो यार xn-1 की भी 2 जाएगी, हर सब्सिक्वेंस की लिमिट वहीं जाएगी। तो जब इसकी लिमिट 2 पर जा रही है, तो बाबू इसकी भी लिमिट कहां जाएगी? 2 पर ही जाएगी। इतना इंटरेस्टिंग था ये स्टोरी। और ज्यादातर क्वेश्चन जो इस पैटर्न पे लिखे हैं, इस कंसिडरेशन से सॉल्व हो जाते हैं। एक बार आप ट्राई करके देख लो। तो मेरे तो दिल के बहुत करीब था ये क्वेश्चन। अच्छे लगते हैं जब वो मर्ज करते हैं, यहां से वहां जाने की कोशिश करते हैं, है ना। सहसार नेट को भी यहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर टिफर 2024, IIT JEM 2024 और जो भी NBHM के पेपर्स हुए हैं, इनके अगर प्रीवियस डिस्कशन कर लेते हैं अगर आप किसी तरीके से, तो बहुत हद तक ये लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है आपका नेट का। बात समझ रहे हैं? और बाकी एग्जाम्स में भी ये बहुत बेनिफिट देते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छा था। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं और कई नंबर ऑफ डिस्कशंस हैं जो आगे कंटिन्यू रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुलाकात करते हैं। थैंक यू।